I believe this is an absolute failure of intelligence. We cannot shy away from that. ये कहना कि जी हमारी नाकामी नहीं हुई। एलओसी पर चुपचाप पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी के 30 से 40 लोग, नियंत्रण रेखा पर शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन। भारतीय सेना ने देखा तो कर दी फायरिंग, फिर दौड़ पड़े पाकिस्तानी। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये एलओसी पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाइना पहले ही आपसे नाराज है, चाइना आपसे बार बार सिक्योरिटी मांग रहा है। एज वी स्पीक पिछले कितने दिनों में मस्तशुदा लाशें मिली हैं। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में निर्माण किया जा रहा था वो आतंकियों की घुसपैठ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला। तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है। क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कर्जों ने अवाम को माली तौर पर पावरलेस कर दिया है। IMF के पिछले कर्ज की शराइत पूरी नहीं होती कि अगला प्रोग्राम और उसकी शराइत का बवाल खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये एलओसी पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि एलओसी पे नॉर्मली इस तरह की मूवमेंट्स होती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहता है दोनों तरफ से, फायरिंग शेयरिंग भी हो, लेकिन ऐसे क्लोज अप्रोचेस एलओसी के जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके पास नॉर्मली नहीं होती है। सो एक नई डेवलपमेंट है। देखिए बांडीपुरा सेक्टर के आसपास यहाँ पर एलओसी के आसपास पाकिस्तानी एक बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंटेलिजेंस जो आई उसके हिसाब से पता चला कि भाई 30 से 40 पाकिस्तानी वहां पर सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके उस तरफ अप्रोच कर रहे थे। जब वो वहां पर अप्रोच कर रहे थे, हमारे को जैसे जिस तरह से इंटेलिजेंस थी, हमारी फोर्सेज ऑलरेडी रेडी थी वहां पर, एंड उन्होंने उनको वार्निंग करा कि भाई इस तरफ मत आओ। एज पर जो एक अग्रीड ड्रिल है दोनों कंट्रीज के बीच में, अग्रीड ड्रिल ये कहती है कि भाई जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो एक रेड फ्लैग दिखाया जाता है वेयर द अदर साइड इज फीलिंग थ्रेटेंड, एंड जो पहली साइड होती है जो एक्शन ले रही होती है उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया नेक्स्ट अभी एक्शन ही कुछ गोली वोली चलेगी। इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी उसको बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला। और ये नॉर्मली वार्निंग शॉट्स होते हैं, इज नॉट टारगेटेड शॉट्स, तो उनके आसपास कहीं गोली वोली चलाते हैं वो। तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। ना ये चीज हमको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भाई JNK में वैसे भी अभी इलेक्शन का टाइम है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ट्राई और कोशिश करती रहेगी। क्या 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा? आरजू, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मुझे एक वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं और आपसे 1 साल तक लड़ाई ना करूं, तो इसके ऊपर ना शौहर ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा क्या हुआ है? तो कहने लगा मुझसे तो फ़र्ज़ भी नहीं हो रहा। तो ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल अशफाक परवेज कियानी का दौर आया था तो बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस लगी थी कि जनाब ISI का पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दिया गया है, आइंदा से किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये एतराफ़ किसी दूसरे मुल्क में किया जाता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिवायात के कोई वो है। और दूसरा, बाजवा साहब ने एक और बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हमने इंस्टीट्यूशनली फैसला कर लिया है कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे, और साथ उसी तकरीर में कह रहे हैं कि हमने अस्करी सिफारतकारी की।
यानी वो अस्करी सिफारतकारी से मुराद ये है कि कभी मैंने शाह सलमान से मुलाकात की, उनसे जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, कभी मैंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, उनसे जाकर पैसे के लिए मांगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अस्करी सिफारतकारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, और जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं तो आप पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे नहीं होंगे, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपसे वादा लेती है कि आपने नेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है। अगर तो मैं मान लूंगा जनरल आसिम मुनीर से कोई जापान का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, लेकिन आज आप देखें कि उनकी जो आज स्टिक की पकड़ाने की तकरीब हुई है ग्राउंड में, उसमें गैर मुल्की सफीर भी खड़े हुए थे, उसमें मिलिट्री अताशीज भी थे। आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को ओहदा बदलते हुए देखा है? मुझे जनरल बिपिन रावत ने जब जनरल नए आर्मी चीफ को दिया था तो वो एक ऑफिस में खड़े होकर स्टिक उन्होंने पकड़ाई थी, तस्वीर खींची, दैट्स इट। और जो पॉम्प एंड शो हमने आज देखा है, वो एक सरकारी अफसर की तब्दीली है और उसको पूरे पाकिस्तान में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। मुझे नहीं लगता कि फौज जो है उसने माजी की गलतियों से कोई सबक सीखा है, जिसका मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल आजम सवाती का दोबारा से उठाया जाना है। आरजू बिल्कुल, लेकिन अब आगे होगा क्या? आजम स्वाति साहब को मतलब छोड़ देंगे या वही सॉफ्टवेयर अपडेट जो किया जाता है वो होगा? साथ साथ अब कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एसेट्स की भी बात हो रही है और अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट भी आई है, उस पर क्या कहेंगे? और इससे पहले हम आसिम सलीम बाजवा की रिपोर्ट भी देख चुके हैं जो उन्हीं जर्नलिस्ट की बनाई हुई है। बात है कि बार बार रियासत मदीना की बात की जाती है, बार बार इमरान खान का तो ये एक टैग लाइन है, बार बार इस्लामी रिवायात की बात की जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस्लामी रिवायात में आप खलीफा से चादर का हिसाब तो ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को असर्टेन किया है कि आप सिपा सालार से और काजी से उसके असासों का हिसाब नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता इस बात में कि अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट में किस हद तक सदाकत है। वैसे तो वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए कि अहमद नूरानी साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन बारे सबूत उसके ऊपर है जो इस बात का दावा करे।